नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें हम त्रिपुरा रहस्य सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को सिखाया। हम लोग जब पुराने ज़माने के गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है कोई अ, प्रकट होकर के हमारे सामने आएगा और सबसे पहला काम जो करेगा वो हमारी सेहत को ठीक करेगा, हमारी गरीबी को ठीक करेगा, जो भी हमारी परेशानियाँ हैं उसको ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा फ़ोर्स होते हैं, ताकत होते हैं। जैसे समंदर के अंदर में ताकत है गहराई, सूरज के अंदर है गर्मी। आज हम लोग गए थे खेत में, तो वहाँ पर मैं सोच रहा था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा परमानेंट है। एक ईंटा ज़्यादा परमानेंट है या स्पेस? एक ईंट है जो साल तक, 2 साल, 3 साल, 10 साल रहेगा, और एक स्पेस खाली जगह, वो कितने साल रहेगी? तो हमेशा रहेगी। लेकिन आँखों को दिखने में लगता है कि पत्थर ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा साल तक रहेगी। तो हम लोग जब भी स्पिरिचुअल टीचर्स को सुने तो एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, वो आज की क्लास का मेन टीचिंग है। गुरुदत्त कहते हैं, अगर तुमने अपने गुरु को एक इंसान की तरह देखा तो तुम्हारी चेतना तुम्हें परेशान करके ख़त्म कर देगी। इस चीज़ को कृष्ण, देखिए भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। 700 में से सोचिए दुनिया में कितना ज्ञान की बात है, तो बहुत चुन चुन के बातें उन्होंने कही होंगी। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, 2 हाथ 2 पैर चतुर्भुज, ये मैं हूँ नहीं। इसी बात को गुरुदत्त कह रहे हैं, अगर तुमने अपने गुरु को एक इंसान की तरह देखा तो तुम्हारी चेतना तुमको परेशान कर डालेगी। हमारे मन को फिजिकल बॉडी की आदत है। कल रात को मुझे एक बहुत बड़ा बुरी खबर पता चली। हमने करीब 2 ढाई बजे तक मैंने एक लाइव सेशन किया। उसमें पता चला अजय नागवानी नाम का एक बच्चा था जो जुनू का बेसिक कोर्स ज्वाइन किया था 2 साल पहले। उसके घर वाले उसको बहुत परेशान करते थे पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के, जैसे आमतौर पे बच्चों को हम लोग समझाते बुझाते हैं। और फिर मुझसे मिला भी था, नागपुर में मुझसे मिला था। बोला था सर मुझे अपने साथ लेते चलिए अपने घर। मैं नहीं ला पाया, उससे जगह नहीं थी मेरे पास रहने की। 2 महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ थी। दुख की चीज़ तो है, सुसाइड हुआ। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं, अगर तुमने गुरु को या किसी भी ज्ञानी पुरुष को शरीर की तरह देखा तो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हम लोगों को जब देखते हैं, अपने बच्चों को या किसी को भी, तो शरीर की तरह देखते हैं, और हम लोगों का यही विश्वास है कि शरीर ही सबसे खूबसूरत है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, और खाली भ्रम नहीं है, ये मिस्टेक है। ये ऐसा है जैसे कि आपने किसी का ऑपरेशन करना है, लिवर का, खोल दिया हार्ट, वो आदमी मर जाएगा। अगर आप किसी गुरु को देख रहे हो हाड़ मांस की तरह, तो आपका मन कहेगा फिर ये करके दिखाएं, मेरा काम करके दिखाएं। मैंने कहा गुरु एक फोर्स है, एक बहुत बड़ी ताकत है, और उसकी अपनी खुद की कुछ क्वालिटी है। समंदर की गहराई, सूरज की गर्मी, ऐसे ही ईश्वर की गहराई या गुरु की गहराई है आपको आपके तत्व तक, आपके उस लेवल तक ले जाना जहां पर आपकी मौत नहीं होगी। ये है गुरु का तत्व, और कुछ नहीं। आपको बीमारी से ठीक करना है, गरीबी से निकालना है, ये सब काम फिजिकल वर्ल्ड में। एक बहुत नई चीज़ मैंने, मतलब इसको नई तरीके से मैंने पढ़ा। डॉक्टर सिद्धांत से आज मेरी बात हुई, तो मैं उनसे कह रहा था कि देखो 2 तरीके की नॉलेज होनी चाहिए दुनिया में। स्कूल्स में बच्चों को हम लिखाई पढ़ाई सिखा देते हैं, कमाना सिखा देते हैं। हालांकि कमाना नहीं सिखाते, उनको हम सिखाते हैं कैसे नौकरी खोजो। वो भी अच्छे से नौकरी नहीं खोज पाते बेचारे। स्कूल में सिखाना चाहिए कैसे एक आदमी अमीर बन सकता है, पैसा कमा सकता है, ये एक होना चाहिए ज्ञान। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कैसे ध्यान होता है, कैसे मन रेगुलेशन में आता है, कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। ये दोनों ज्ञान आना चाहिए। डॉक्टर सिद्धांत ने बोला, हमारे गुरुजी मिले थे जब पहले, तो हमसे बताते थे 2 तरह की विद्या हमको सीखनी चाहिए। मैंने कहा कौन कौन सी? एक विद्या और दूसरी अविद्या। मैंने कहा मतलब? बोलते जब मैं छोटा था, करीब शायद 12th में था या कहीं, तो मैं गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त था। बचपन में ही उनके माँ बाप ने उनको भेज दिया था आश्रम में पढ़ने के लिए।
तो बहुत तेज़ पढ़ाई किया, टॉपर हो गए अपने स्कूल कॉलेज के। गुरुजी को इतने पसंद आया कि उनके साथ जितने भी ध्यान शिविर होते थे वहाँ जाते थे। तो उनके गुरुजी ने कहा, इसको अभी ध्यान में मत बिठाओ, इसको भेजो मार्केट में सब्जी लाने के लिए। इसको भिंडी का रेट मालूम होना चाहिए, अमरूद का रेट मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जो आदमी ध्यान सीखता है, विद्या सीखता है, विद्या मतलब आत्मज्ञान, और अविद्या मतलब जो दुनिया का ज्ञान है। ये बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया कि पैसे रुपए का ज्ञान भी एक तरह का ज्ञान है, हालांकि उस इन्फीरियर ज्ञान है। तो जब आप एक गुरु को देखते हो फिजिकल बॉडी के रूप में, तो आपका मन हमेशा उससे बात करने की कोशिश करता है। और मैं आपको इस क्लास में क्या सिखाता हूं, मैंने कल क्या बताया? मैंने बताया, मैं चाहता हूं आपका मन बात करना कम करे। दो तरह के थॉट होते हैं, एक विचारों से विचार निकलता है और एक साइलेंस में से विचार निकलता है। जब आप रमण से या कृष्णमूर्ति से बात करेंगे तो आपको सुनेंगे, चुप हो जाएंगे, फिर चुप होने के कुछ देर बाद, शायद 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड के बाद कोई विचार आएगा, तब बोलेंगे। वहीं पर आम आदमी से बात करोगे आप, आपने जैसे कुछ पूछा तुरंत आपका जवाब दे देगा वो। आपका वेट कराएगा, तुम चुप हो जाओ तो मैं जवाब दूं। दो तरह के विचार होते हैं, एक विचारों में से विचार निकलता है, वो है इस दुनिया का विचार। इसलिए कह रहे हैं, डोंट टेक गुरु एज ह्यूमन बीइंग। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बेटा मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा फोर्स हूं और मेरी ताकत ये है कि मैं तुम्हें अमर बना सकता हूं। तुम्हें ये राजपाट चाहिए, ये मैं नहीं दिला सकता। तुम लड़ाई करो, तुम्हारी किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुम धर्म की तरफ हो तो तुम जीतोगे, अधर्म की तरफ हो तो तुम हारोगे, मरोगे, सब मरेंगे, तुम भी मरोगे, वो भी मरेंगे। लेकिन तुम साइलेंट हो सकते हो अगर तुम इस चीज़ को समझ सको कि मैं क्या हूं। गुरु को हार्ड मास की तरह मत देखो। कुछ साल बाद ऐसा होगा कि मैं चला जाऊंगा, हो सकता है आप लोग जिंदा रहें, या हो सकता है आप लोग चले जाएं, मैं जिंदा रहूं। लेकिन अगर हमने फिजिकल बॉडी वाले इंसान को जिंदा कहा तब ये मिस्टेक हो जाएगा। अगर मेरे मरने के बाद भी आपको ये रहे कि नहीं सर चले गए हैं फिजिकल बॉडी में, लेकिन उनका ज्ञान है, चाहे वीडियो के ज़रिए, चाहे किताबों के ज़रिए, चाहे साइलेंस के ज़रिए। आज मुझे जो 90% ज़्यादातर जो ज्ञान आता है वो आता है साइलेंस में से। मैं किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन किताबें तो आप भी पढ़ते हैं, किताबें तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से आता है? किताबों से नहीं। जब किताब साइलेंस में जाता है तब वो डिकोड होकर के निकल के आता है। बहुत से लोगों को तो किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, 5 मिनट की क्लास है तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको चाहता हूँ, ये बार बार आपके याद में आए, ध्यान में आए। भरोसा क्या होता है? कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मुझ पर भरोसा करो। तो वो कृष्ण के शरीर पर भरोसा करने के लिए नहीं कहते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास अपने गुरु के ज्ञान के ऊपर हो जाएगा तो तुम्हारी चेतना और ताकतवर हो जाएगी। अब वो जो विश्वास है वो किसके ऊपर करने के लिए कह रहे हैं? कृष्ण कहते हैं मुझ पर विश्वास करो। तो जो मुझ पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं वो कौन है? अगर वो हार्ड मास नहीं है तो कौन है? बोलते हैं अगर उसके ऊपर तुम विश्वास करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी चेतना और ताकतवर हो जाएगी। तो वो मुझ किसको बोल रहे हैं कृष्ण, और वो विश्वास कैसे आए? हमेशा ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी स्पेस दिखाई दे वो ज़्यादा परमानेंट है। ईश्वर का रूप साइलेंट वाला है, उसके ऊपर ध्यान दो। अंदर में भी वो स्पेस है जो बाहर है। अगर उस स्पेस को हम अपने ध्यान में रखेंगे और उसके ऊपर भरोसा करेंगे कि हाँ मरने के बाद भी हम उस स्पेस में जाएंगे, उसी स्पेस में से बच्चे पैदा होते हैं, उसी स्पेस में से बच्चे चले जाते हैं। रोज़ हम सोते हैं तो उसी स्पेस में जाते हैं, जब मरते हैं तो उसी स्पेस में जाते हैं। वो स्पेस जिंदा एलिमेंट है। ये शरीर मरा हुआ है और इस शरीर के निकले हुए विचार मरे हुए हैं, लेकिन वो स्पेस जिंदा है। उसके ऊपर हमारा अगर भरोसा हो जाएगा तो हमारी चेतना और ताकतवर होगी। अभी हमारी चेतना में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो मरी हुई हैं, बाहर की चीज़ें हैं, लोगों के बारे में बातचीत है, सामान है, प्रॉपर्टी है, रुपया पैसा है, डर है, लेकिन हमारी चेतना को भर रखा है।
ऐसा जैसे किसी घर में ढेर सारा सामान भर रखा है, धीमे धीमे आप देखिए कि घर में खाली जगह है। ऐसे ही आप देखिए आपके मन के अंदर में ज़्यादा खाली जगह हो। अगर ऐसा होता है तो चेतना मजबूत होती है और ऐसा आदमी फिर मरता नहीं है। तो आज गुरुदत्त कहते हैं अपने गुरु को हार्ड मास की तरह मत देखो, नहीं तो बहुत बड़ी भूल कर दोगे। चाहे यहाँ है चाहे कहीं पर भी है, गुरु हैं लेकिन वो हार्ड मास नहीं है, वो शरीर नहीं है। जिसको ये भरोसा हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, कल बात करते हैं और